अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है और कंफ्यूजिंग टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे टॉपिक की हिंदी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक अंग्रेज़ के तौर पर हमें इसको समझना चाहिए कि ये टॉपिक आपसे कहना क्या चाहता है। इससे पहले हमने टू बी के साथ नाउन को पढ़ा, जिसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग से होता है। यहाँ पर टू बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी टू बी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो आप ये माने कि कोई काम हुआ नहीं है। टू बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ती है तो इसका मतलब होता है अभी कोई काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। आप इस सेंस को ही पकड़ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव स्ट्रक्चर को बताएगी कि भाई कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव में है। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। आप हर एक चीज़ को ध्यान से सुने। सबसे पहला स्ट्रक्चर इज़, आर, एम, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम होना बाकी है। दो चीज़ों को पकड़ना है। टू बी अभी काम नहीं हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है। पैसिव है इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं करने वाला है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो जाएगा। इज़ आर एम यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में ये बता रहा है, काम होना बाकी है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल राम इज़ आपको प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है। टू बी स्लेप्ट का मतलब होता है थप्पड़ मारना। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहले इसको समझें। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि ये पैसिव है, यानी राम किसी को थप्पड़ नहीं मारेगा। थप्पड़ का जो काम है वो राम के ऊपर होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव बताते हैं, यानी ये जो काम है वो इसके ऊपर होने वाला है। अच्छा, टू बी ये बताता है कि ये जो काम है अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। राम को थप्पड़ लगना बाकी है, इसका ये सेंस आएगा। आप हिंदी सेंस में मत जाओ। जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो आप समझें कि एक अंग्रेज क्या सोचता है, उस नज़रिए से आप चीज़ों को देखें। सेकंड एग्जांपल, मोहन इज़ टू बी। टू बी को आप ध्यान से देखें, फिर लिखा हुआ टॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है आपका। जब भी टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, आपको ये समझना है कि ये पैसिव है, यानी ये मोहन काम नहीं करेगा। ये जो टॉट का काम है, सिखाया जाना, पढ़ाया जाना, ये मोहन के ऊपर होगा। टू बी ये बताता है कि अभी काम हुआ नहीं है, होने वाला है। मोहन को इंग्लिश सिखाया जाना है, अभी ये काम हुआ नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। द गर्ल जो लड़की है इज़ टू बी किडनैप। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस थर्ड फॉर्म को समझें, ये पैसिव दिखाती है, यानी ये लड़की किसी को किडनैप नहीं करेगी। ये जो किडनैप का काम है इस लड़की के ऊपर होगा, यानी ये लड़की खुद किडनैप होगी। लेकिन टू बी साथ में जुड़ा हुआ है, अभी ये काम हुआ नहीं है, अभी लड़की को किडनैप होना बाकी है, अभी ये काम नहीं हुआ है। दो सेंस ले सकते हैं, कोई काम नहीं हुआ है और होना बाकी है। बाकी सेंटेंस को आप देखें, जैसे आई एम टू बी गिवन ए गिफ्ट, तो इसको आप देखें कि इसका क्या सेंस बनेगा आपके नज़र में। सेकंड टॉपिक हम लेते हैं वॉज वर्ब से, यानी पास्ट वाला। पास्ट में जब वॉज वर्ब के साथ टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ती है, इसका मतलब काम होना बाकी था। ठीक है, प्लांट्स वर टू बी कट आपकी थर्ड फॉर्म है, यानी ये काटने का काम जो है वो प्लांट्स के ऊपर होगा। और टू बी अभी हुआ नहीं था, पास्ट में कोई काम हुआ नहीं था, होना बाकी था।
लेटर वॉज टू बी रिटन। लेटर जो है वो लिखा नहीं गया था, लिखना बाकी था, और ये पास्ट में था। बाकी आप खुद देखें, जैसे सम बॉयज़, कुछ लड़के, वर टू बी अरेस्टेड, इसका सेंस आप लें। बहुत सारे इसमें टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, तो वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। मैं एक एक एग्जांपल्स आपको बताता चलूँगा। थर्ड है डिज़र्व। कोई चीज़ हम जब डिज़र्व करते हैं, उसके साथ वर्ब की टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो इसका नेगेटिव हमने बना दिया, तो डजंट हमने लगाया। ही डज नॉट डिज़र्व, वह डिज़र्व नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो इंसान है ये बहुत बुरा है और ये इसको गाली दे रहा है। ये बहुत सीधा इंसान है और ये बहुत बुरा है, इसको गाली दे रहा है कंटिन्यू। आप यहाँ से देखते हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा इंसान है। ही डज नॉट डिज़र्व, वो डिज़र्व नहीं करता है। आप ये कहेंगे वो डिज़र्व नहीं करता। क्या नहीं करता? टू बी रिस्पेक्टेड, कि इसको रिस्पेक्ट किया जाए, इसको इज्जत दी जाए, ये डिज़र्व नहीं करता। अब इसको ध्यान से समझें, पहले यहाँ से यहाँ तक देखें। ही डज नॉट डिज़र्व, वो डिज़र्व नहीं करता है। आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आगे लिखा हुआ है टू बी अरेस्टेड, सॉरी रेस्पेक्टेड, यानी ये जो रेस्पेक्ट दी जाएगी ना, ये काम इस पर होगा, यानी इसको रिस्पेक्ट देना है। लेकिन आगे लिखा हुआ है टू बी, यानी ये काम हुआ नहीं है, यानी पहले इसको रिस्पेक्ट दी नहीं गई है, पहले भी इसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई है, और ये कह रहा है ही डज नॉट डिज़र्व, और आगे भी वो डिज़र्व नहीं करता। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये कह रहा है ही डज नॉट डिज़र्व, ये डिज़र्व नहीं करता है। टू बी रिस्पेक्टेड, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे ना, इसका मतलब लिखता है ये जो रिस्पेक्ट है ये इसको देनी है, लेकिन टू बी लगा हुआ, यानी पहले भी इसको रिस्पेक्ट दी नहीं गई है, अभी ये काम हुआ नहीं है, और अभी भी ये बहुत बुरा है। इसका मतलब इन फ्यूचर भी ये डिज़र्व नहीं करता। एक तो और एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ में आए। आप आराम से इसको सोचना और अंग्रेज बन के थोड़ा सोचना, ठीक है। ही डज नॉट डिज़र्व, ये डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। टू बी इनवाइटेड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नहीं, ये इनवाइट नहीं करने वाला है, इसको इनवाइट करना है हमें, और टू बी लगा हुआ, यानी ये काम हुआ नहीं है, कभी किसी को इसको इनवाइट नहीं किया गया है। और ही डज नॉट डिज़र्व, इसका मतलब है ये आगे भी डिज़र्व नहीं करेगा। टू बी इनवाइटेड का मतलब काम हुआ ही नहीं है, होना बाकी है, यानी इसको रिस्पेक्ट दी जानी बाकी है। और ये कह रहा है ही डज नॉट डिज़र्व, यानी ये फ्यूचर में भी डिज़र्व नहीं करता। क्या नहीं? इनवाइटेड, कि उसको बुलाया जाए टू माई बर्थडे पार्टी, कि वो डिज़र्व ही नहीं करता है कि मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाया जाए, यानी कि पहले भी उसको बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया गया था, और अब भी और इन फ्यूचर वो डिज़र्व नहीं करता। आगे देखें, ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। फोर्थ, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में नीड्स आ जाती है, और वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म में हम नीडेड लेते हैं। नीड का मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत है अगर प्रेजेंट में है, और अगर हम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लें तो थी। द फैन नीड्स, फैन को ज़रूरत है क्या? टू बी रिपेयर्ड, अब रिपेयर थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये इस पर होगा, यानी रिपेयर ये होगा। अब टू बी का मतलब है ये रिपेयर अभी हुआ नहीं है, अभी ये काम हुआ नहीं है, लेकिन होना बाकी है, यानी ये जो फ़ैन है इसको रिपेयर किया जाना है, अभी बाकी है। सेकंड देखें, ई डज नॉट नीड, उसको ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है? टू बी बीटन, कि उसको ये ज़रूरत नहीं है कि उसको पीटा जाए। हिंदी में मत देखें, आप ये देखो टू भी लिखा हुआ है, बीटन लिखा हुआ है, यानी ये काम हुआ नहीं है और उसको ज़रूरत भी नहीं है इस काम की होने की, ठीक है। नंबर 5, बाकी आप खुद देखते जाएं। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिफ्थ फॉर्म वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वांट का मतलब होता है चाहना। आई वांट मैं चाहता हूँ। टू बी रिस्पेक्टेड। अब ये रिस्पेक्टेड जो है ना, मैं चाहता हूँ, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया। आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, इसका मतलब ये जो रिस्पेक्ट है किसको दी जानी है, इसको दी जानी है, ठीक है, ये काम इस पर होगा। और टू बी का मतलब ये रिस्पेक्ट अभी इसको दी नहीं गई है, अभी देना बाकी है, अभी मुझे रिस्पेक्ट देनी बाकी है, अभी मुझे, और मैं चाहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, लेकिन मुझे कोई रिस्पेक्ट अभी तक मिली नहीं है, ठीक है। रोहन डोंट वांट टू बी इंसल्टेड, यानी ये जो इंसल्टेड का काम है रोहन पर होगा और वो नहीं चाहता। रोहन डोंट वांट टू बी, अभी ये काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। ऐसे ही नंबर 6 है रिक्वायर्ड, ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा था नीड, तो वैसे ही रिक्वायर्ड काम करता है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना। यू आर एक्सपेक्टेड, तुमसे उम्मीद की जाती है। टू बी रिस्पेक्टेड, कि तुम, देखो तुमसे उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है, टू बी रिस्पेक्टेड, कि तुम्हारी, एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद की जाती है, तुमसे उम्मीद की जाती है क्या, टू बी रिस्पेक्टेड, कि तुम्हारी भाई इज़्ज़त की जाए। रिस्पेक्टेड जो है वो इस पर होगा कि तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाए, तुमसे उम्मीद की जाती है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी बीटन बाय मी, तो इसका आप मुझे कल बताना आराम से कि इसका क्या मतलब होगा। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। आई लाइक टू बी टॉट, मैं पसंद करता हूँ क्या, टू बी टॉट, कि मुझे पढ़ाया जाए। आई डोंट लाइक टू बी बीटन, मैं नहीं पसंद करता क्या, टू बी बीटन, कि मुझे मारा जाए, अभी तक मारा नहीं गया। येट का मतलब होता है अभी, कुछ कोई काम अभी होना। दीज क्लॉथ आर येट टू बी वॉश्ड, यानी अभी वो धोए नहीं गए हैं क्लॉथ, अभी अभी धोने बाकी हैं भाई, शायद हो जाए, अभी 10 मिनट में हो जाए। फिर जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ अब, क्योंकि लेंथी हो जाएगा। लाइकली का मतलब होता है संभावना, कि कुछ होने वाला है। दिस रूम इज़ लाइकली टू बी पेंटेड, यानी संभावना है कि इसको पेंट ये हो सकता है। टू बी का मतलब है अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि इसको पेंट हो, ये रूम जो है पेंट हो सकता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर काम करेगी। हैज़, हैव, हैड, टू बी जब आए तो कोई काम किया ही जाना, मतलब होगा ही होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन पक्का श्योर है वो होगा। दिस बुक्स हैव टू बी सोल्ड, ये जो बुक है हैव टू बी यानी ये काम होगा, किस कौन सा काम होगा, ये सोल्ड का काम होगा। टू बी ये बताता अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन लिखा हैव टू, यानी ये काम होना है। कौन सा, सोल्ड, किस पर होना है, बुक्स पर, यानी ये बिकनी ही बिकनी है। दिस वर्क हैज़ टू बी डन, इस काम को होना ही होना, लेकिन अभी हुआ नहीं है। द क्लॉथ हैज़ टू बी वॉश्ड, गोइंग टू का मतलब कोई काम होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। द शॉप इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड, क्लोज ये शॉप होगी, और गोइंग टू बी बस होने जा रही है, हो सकता है 10-15 मिनट में, लेकिन अभी हुई नहीं है। अबाउट टू बी होने वाला है कोई काम, अबाउट के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। एबल टू बी सक्षम होना, और ऑट टू बी मतलब चाहिए कोई, ठीक है। तो इसमें कोई क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं कि किताबों में आपको मिल जाएंगे। और टू बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म आपको पैसिव बताती है, और साथ ही साथ टू बी ये बताता है कि अभी कोई काम हुआ नहीं है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी भेज दूंगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग नहीं, इसको तो समझना है आपको। क्वेश्चन आंसर जो आज तक हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। थैंक यू।